नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दो पार्ट्स दे रखे हैं, दोनों पार्ट्स में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं। उन दोनों को हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, उसकी पोलर फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आएगा 1 प्लस 7 आएगा 4 आएटा की पावर 2 क्या होता है, -1 माइनस 4 आएटा। तो z किसके बराबर आएगा, 1 प्लस 7 आएटा अपॉन 3 माइनस 4 आएटा। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए, 3 प्लस 4 आएगा 3 प्लस 4 आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन होता है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 3 और इसको इससे 21 आएगा, इसको इससे प्लस 4 आएगा और इसको इससे करेंगे 28 आएगा की पावर 2 और नीचे आएगा a माइनस बी ए प्लस बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 25 आएगा, ये आएटा की पावर 2 क्या होता है, -1। तो आ जाएगा -28 अपॉन 9 माइनस 16 आएटा की पावर 2। तो ये आ जाएगा माइनस का 25 प्लस 25 आएटा अपॉन 25। तो आएगा -1 प्लस आएटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम क्या करेंगे, इसकी पोलर फॉर्म बना लेंगे। पोलर फॉर्म हमें बनाना आता ही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो मॉडुलस निकालेंगे और फिर आर्गुमेंट और फिर क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म आई है -1 प्लस आयोटा। अब देखिए अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे x प्लस आयोटा वाई से। यहाँ लिख दीजिएगा, ऑन कंपेयरिंग अबव कॉम्प्लेक्स नंबर विद दिस वी गेट। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, -1 और y की वैल्यू क्या आई है 1। तो हम मॉडुलस ऑफ z निकाल देंगे। क्या आएगा, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x कितना है -1 और y कितना है 1। तो ये कितना आ जाएगा, √2। कितना आ जाएगा, √2। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमारा मॉडुलस तो निकल आया। अब हमें निकालना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए हम क्या करेंगे, वो आप देखिए। आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले हम tan अल्फा निकालते हैं। तो tan अल्फा किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। y कितना दे रखा है 1 और x कितना दे रखा है -1। तो tan अल्फा आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 1 10 में कब आता है, 10 में आता है 45 डिग्री पर। तो अल्फा आ गया 45 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है। आप को x की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, y की वैल्यू पॉजिटिव। x नेगेटिव दिया और y पॉजिटिव। तो ये कौन सी में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये तो हमारा अल्फा होता है और ये क्या होता है, थीटा। हम लिखेंगे सिंस अल्फा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा किसके बराबर आएगा, 180 माइनस अल्फा। अल्फा आपको कितना दे रखा है मैंने, 45 डिग्री। तो आ गया 135 डिग्री। इसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, तो 3π/4 आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, आर्गुमेंट निकाल लिया, मॉडुलस निकाल लिया। तो हम इसकी इजीली पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, उसमें हम
एक्स प्लस आईटा वाई को किसके बराबर लेते हैं? हम लेते हैं मॉड ऑफ जेड ब्रैकेट ओपन कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा के। देखिए इस क्वेश्चन में हमने करा क्या है, सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली और बाद में उसको हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक तो हमने निकाल लिया इसका मॉडुलस और दूसरा निकाल लिया आर्गुमेंट। अब दोनों निकलने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला के अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और फार्मूला होता है z इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ब्रैकेट ओपन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, √2 और थीटा कितना आ रहा है हमारा 3π/4। तो ये हमारे पास फाइनल पोलर फॉर्म आ गई। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है आप खुद ट्राई करिएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 8, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, डी निकालते हैं। तो ये इजी है, ये आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला है हमें Z1 जो है इसमें वो दे रखा है 2 माइनस आयोटा और Z2 दे रखा है 1 प्लस आयोटा और हमें वैल्यू निकालनी है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा के मॉडुलस की। हमें क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। बाकी जब सॉल्व कर कर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। हमें Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है और हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन के मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, देखिए सबसे पहले हम ये जो मॉडुलस का साइन है इसे अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं। अंदर जो आपको दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दे रखा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। Z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, Z2 की 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन Z1 कितना दिया है 2 माइनस आयोटा, माइनस Z2 कितना है -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अच्छा अब देखिए ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 4 अपॉन नीचे ये आयोटा से ये वाला आयोटा चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको रेशनलाइज कर लेता हूँ। तो रेशनलाइज हम कैसे करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा अपॉन 1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब आप क्या करिए, ऊपर से 4 कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा क्लियर है। अब देखिए अब हमें ये करना है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है ना, तो आप मॉडुलस लगा दीजिए। तो इस 2 को बेशक आप यहाँ से 2 ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ का 2 प्लस 2 आयोटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ है 2 प्लस 2 आयोटा
अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, √8। √8 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कहा है भाई, इसमें आपको a प्लस आयोटा b जो है वो किसके बराबर दे रखा है, x प्लस आयोटा की होल की पावर 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। और हमें वैल्यू किसकी क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए इसमें ट्रिक क्या होती है, देखिए आपको यहाँ पे a प्लस आयोटा बी दिया है। मान लीजिए आपका a प्लस आयोटा बी दिया हो या a माइनस आयोटा बी दिया हो, कुछ भी दिया हो, a प्लस आयोटा बी दिया हो या a माइनस आयोटा बी, और आपको वैल्यू इसकी निकालनी हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर चुके हैं, ऐसे ही था वो भी। देखिए मान लीजिए आपको a प्लस आयोटा बी की वैल्यू दी हो या a माइनस आयोटा बी की, और प्रूव करना हो या पूछा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक फिक्स तरीका है, उसी से सारे सारे क्वेश्चन होंगे। हम इस केस में क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसमें जो आयोटा वाली टर्म है उसका आप साइन चेंज कर दीजिए, उसका आप साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ क्या आएगा, a माइनस आयोटा बी, और यहाँ आएगा x माइनस आयोटा की होल की पावर 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसे ले लीजिए फर्स्ट, फिर से ले लीजिए सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, और यहाँ कर लीजिए, ये आएगा x प्लस आयोटा की पावर 2, x माइनस आयोटा की पावर 2 अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, ये जो स्क्वायर है ना होल स्क्वायर वो कॉमन ले लीजिए। अब ये तो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये तो एज इट इज है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो क्या आ जाएगा, +1। तो ये और ये टर्म क्या हो गई, सेम आ गई। क्लियर। अगर मान लीजिए देखिए कभी भी आपको a प्लस आयोटा बी दिया हो या a माइनस आयोटा बी दिया हो, एक ही बात है, और या तो इसकी वैल्यू पूछी हो या ये चीज़ प्रूव करने को गई हो, तो उसका एक ही तरीका है, आप कॉन्जुगेट निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो। जो आपको टर्म दी हुई है उसको कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, यहाँ पे x माइनस आयोटा की होल की पावर 2, और नीचे कोई आयोटा वाली टर्म है नहीं तो वो एज इट इज आएगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है
उसमें जितनी भी आयोटा की टर्म्स है सबका साइन चेंज कर दो, सबका आप क्या करो साइन चेंज कर दो। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है मैंने Z1 दे रखा है आपको 2 माइनस आयोटा और Z2 दे रखा है -2 प्लस आयोटा, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, ये जो बार होता है कॉन्जुगेट का साइन होता है, इसका हमें क्या करना है रियल पार्ट निकालना है। हमें Z1 दे रखा है Z2 दे रखा है, हमें क्या करना है Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 के कॉन्जुगेट का रियल पार्ट निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। तो देखिए Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, Z2 कितना है -2 प्लस आयोटा, और Z1 का कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस आयोटा। अब इसे करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा की पावर 2 अपॉन 2 प्लस आयोटा। तो अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर, यह आएगा -4, एक बार चेक कर लेता हूँ, -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा की पावर 2, हाँ तो ये आ जाएगा -4 प्लस 4 आयोटा, और आयोटा की पावर 2 क्या होता है -1, तो -1 जितना आ गया प्लस, तो ये आ गया 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं हम, जो भी नीचे वाले दो टर्म्स के बीच का साइन होता है उसका साइन चेंज करके हम क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसे करिए सॉल्व, कितना आएगा -6 प्लस 8 आएगा प्लस 3 आएगा -4 आएगा की पावर 2, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा ये -6 प्लस 11 आएगा, और ये आएगा +4 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5, तो -2 प्लस 11, तो हम क्या करेंगे इसे 5 को दोनों के ऑब्लिक रख देंगे। अब देखिए ये किसकी वैल्यू निकली है, ये इसकी वैल्यू निकली है। अब आपको क्या करना है, इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका रियल पार्ट क्या है -2/5, इसका रियल पार्ट क्या है -2/5। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा -2/5। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है हमें वैल्यू निकालनी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। अब देखिए इसमें Z1 आपको क्या दे रखा है 2 माइनस आएगा,
अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 1/z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट। तो z1 कितना दे रखा है 2 माइनस आइटा, और z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस आइटा। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का क्या फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर क्या दे रखा है -1, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, तो यानी 1/5। तो अब देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है उन्होंने, तो देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? इसमें आइटा वाली टर्म तो है नहीं ना, जब आइटा वाली टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या कहा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आइटा अपॉन 1 + 3 आइटा। तो आप क्या करना, इसको पहले रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना, और फिर आप क्या करोगे उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तो आप उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल लोगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 खुद ही कर लीजिएगा, मैं आपको 14 क्वेश्चन बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने कहा है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आइटा y इंटू 3 + 5 आइटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आइटा। देखिए इसमें उन्होंने कहा है इसका कॉन्जुगेट ये है, मतलब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो आपको क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक दूसरे के क्या है कॉन्जुगेट है, तो हमें क्या करना है x और y की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कैसे करोगे, आप यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट का साइन लगा दीजिए, चाहो तो यहाँ लंबा लगता है तो यहाँ लगा दो। कॉन्जुगेट का साइन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है उसके ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 3x - 3y आइटा प्लस 5x आइटा और -5y आइटा की पावर 2। अब इसका कॉन्जुगेट निकाल लीजिए -6 + 24 आइटा। अब देखिए ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, तो आएगा 3x + 5y। अब यहाँ से आइटा कॉमन ले लीजिए 5x - 3y। अब देखिए अब आप क्या करोगे, आप कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आप कंपेयर कर लो, रियल को रियल से करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। अब देखिए इसमें आप क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाकर x और y की वैल्यू क्या करोगे फाइंड आउट कर लोगे। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा याद कर लीजिए। उसमें हम क्या करते थे, अपनी तरफ से मन बना लेते थे। या तो हम क्या करते थे x के कोफिशिएंट को सेम करते थे, या फिर y के कोफिशिएंट्स को सेम करते थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो मान लीजिए हमने मन बना लिया, हमने x के कोफिशिएंट्स को क्या करना है सेम करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और नीचे वाली सेकेंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो देखिए आप यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, और यहाँ कर लीजिए 3 से। क्यों, हमें x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना है सेम करना है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले की नीचे। तो अब देखिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 15x + 25y = -30। और इसे करिए
15x माइनस 9y इज इक्वल टू 72। अब हम क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ गया 34y इज इक्वल टू माइनस 102। तो y कितना आ जाएगा -3, ये नीचे चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब देखिए भी है 3x प्लस 5y किसके बराबर होगा -6 के। अब आप y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3x माइनस 15 इज इक्वल टू -6, इसको इधर लीजिए, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 15, तो 3x आ गया 9, तो x आ जाएगा 3। तो इस केस में y तो आ गया -3 और x आ गया 3। ये क्या होगी, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इन्होंने कहा है आपको मॉडुलस निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहले आप इसकी सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना लीजिए। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी तो इसका हम क्या करेंगे, मॉडुलस फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपको खुद करना है क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको करा देंगे।